एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे मेरे पुराने वीडियोस में कि बिग फोर के बारे में बताओ, बिग फोर के बारे में बताओ। तो फाइनली मैं आज आपके पसंद का टॉपिक लेकर आई हूँ और चलिए इसके बारे में और डिस्कस करते हैं। तो मैं ऑलमोस्ट 4.5 ईयर से बिग फोर में काम कर रही हूँ। मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में किसी भी कंपनी का नाम नहीं मेंशन करना चाहती कि मैं किस कंपनी में काम कर रही हूँ या मैं किस बिग फोर के बारे में रिव्यू कर रही हूँ। ये एक जनरल बिग फोर के बारे में बता रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर वर्क कल्चर के बारे में बात करना चाहती हूँ और जो कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं आप लोगों के उसको आंसर करना चाहती हूँ। तो चलिए वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है कि बिग फोर में एंट्री कैसे होती है, कैसे बिग फोर ज्वाइन करें या फिर हम किसे अप्रोच करें। तो ये आप फ्रेशर है तो कंपनी आपके कॉलेज आएगी, कॉलेज में आपको कैंपस हायरिंग जिसे बोलते हैं वो होगा, या फिर आपके पास कोई ट्रेनिंग है कहीं से किया है तो आप कंपनी के पोर्टल पे भी अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड चीज, यदि आप एक्सपीरियंस है तो आप अपने लिंक्डइन में जाकर के किसी भी एम्प्लॉय को जो ऑलरेडी बिग फोर में काम करता है उनसे पूछ सकते हैं कि वो आपको रिफर कर दे उस पर्टिकुलर कंपनी में, या फिर आपके कोई फ्रेंड्स है या रिलेटिव है हु आर ऑलरेडी वर्किंग इन द बिग फोर, यू कैन आस्क देम टू रिफर यू. So this is the first and most common question, how you get into the big four. This I'm not talking about the freshers, this I'm talking for the experienced person. Once you applied and you got a call, so there will be 2 to 3 rounds depending upon your profile. The first thing will be they will call you and आपका मीटिंग शेड्यूल करेंगे. फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू HR शेड्यूल करती है, उसके लिए आपको कॉल आता है जिसमें वो आपसे बेसिक डिटेल्स लेते हैं. देन यू विल गेट अ सेकेंड कॉल. सेकेंड कॉल जो होता है वो प्रॉपर टीम्स पे मीटिंग होता है. इट्स लाइक 40 to 45 मिनट्स का कॉल रहता है. वर्चुअल इंटरव्यू जो रहता है, आपका कैमरा ऑन होना चाहिए और इसमें आपसे आपके रेज्यूमे में आपने जो भी मेंशन किया है वो डिटेल में पूछा जाता है. लाइक आपने कौन से टूल पे काम किया, आप किस टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, आपकी पुरानी कंपनी में आपने क्या प्रॉब्लम सॉल्व किए, कैसे प्रॉब्लम्स को हैंडल किया है, ये सब आपको आंसर करना होता है. देन कम्स अ मैनेजर राउंड. मैनेजर कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस पूछता है जो उनको समझ में आता है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज चेक करते हैं और आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, ये सब चेक किया जाता है. तो एक ये होता है. उसके बाद आपका होता है HR राउंड, जहां पे आपका सैलरी डिस्कशन होता है. सैलरी डिस्कशन होता है, HR आपसे और भी कुछ जो HR क्वेश्चंस होते हैं वो आपको इजीली मिल जाएगा. इफ यू वांट लेट मी नो, मैं उसके ऊपर भी वीडियोस बना सकती हूँ कि HR राउंड में एग्जैक्टली क्या पूछा जा सकता है. सो दिस इज हाउ यू गेट इनटू द बिग फोर. और कॉल आने के बाद क्या प्रोसीजर होता है इंटरव्यू का. सो दिस इज द सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों का रहता है कि हम बिग फोर में कैसे जाएं. देन द सेकेंड क्वेश्चन, ये मुझे लाइक थोड़ा सा लगा कि पता नहीं लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि बिग फोर में फ्री में खाना मिलता है. तो एक सिनेरियो है, इफ यू आर ज्वाइनिंग अ बिग फोर तो आपका इंडक्शन प्रोग्राम होता है, ठीक है, जिसको हम ओरिएंटेशन भी बोलते हैं. तो ओरिएंटेशन समटाइम कंपनी गिव्स यू अ कूपन और अ वाउचर फॉर 2-3 days जो कि 2-3 दिन में एक्सपायर हो जाता है. एंड दैट यू कैन यूज इन द कंपनी, विद इन द कंपनी टू गेट अ फूड और फर्स्ट डे का लाइक ब्रेकफास्ट फूड एंड स्नैक्स जो भी रहता है, दैट यू अवेल दैट कूपन फ्रॉम द कंपनी कैंटीन इटसेल्फ. आप कहीं बाहर से नहीं खा सकते, कंपनी की कैंटीन से खा सकते हैं. दैट इज व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस. बट डे टू डे बेसिस में यू विल नॉट गेट फ्री फूड. Of course there will be a canteen inside your company from which you have to pay and get your food. Then if it comes तो खाने की क्वालिटी अच्छी रहती है. It's not that expensive वाला फूड एंड खाने की क्वालिटी अच्छी रहती है. डेली की रोटी सब्जी सब मिलता है. इफ यू वांट डेजर्ट वो भी मिलता है. प्रॉपर प्लेटिंग मिलती है, साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन जो आपको चाहिए वैसा टाइप का आपको खाना मिल जाएगा. सैलेड मिलता है, फ्रूट सैलेड मिलता है, बट यू हैव टू पे. अगेन जो प्राइस रहता है वो मिनिमल रहता है. ऐसा नहीं है कि बहुत एक्सपेंसिव है तो आप डेली अफोर्ड नहीं कर सकते. इट्स नॉट लाइक दैट. बहुत एवरेज रेंज पे खाना रहता है. डिसेंट क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीज अच्छी रहती है बिकॉज वो कंपनी के साथ पार्टनरशिप में कैंटीन चला रहा है. सो दे हैव टू मेंटेन दैट थिंग कि खाना अच्छा हो. सो दैट इज द थिंग. बट या यू हैव टू पे फॉर इट. वो फ्री नहीं होता है. डेली बेसिस पे मतलब जो मैंने बिग फोर में देखा है, जिस भी बिग फोर में मैंने काम किया वहां पर खाना आपको फ्री नहीं मिलता है. आप टिफिन ला सकते हैं, आप कैंटीन से ऑर्डर करके खा सकते हैं या फिर आप भूखे रह सकते हैं. सो जोक्स अपार्ट. दूसरा एक क्वेश्चन मैंने बहुत कॉमनली देखा है कि लोग मुझसे पूछ रहे थे कि फॉर्मल्स पहनना कंपलसरी है क्या. स्पेशली लड़कियों का ये क्वेश्चन था कि कैसे कपड़े पहन सकते हैं. फॉर्मल्स आर मैंडेटरी और ऑफिस वेयर्स आर मैंडेटरी. सो ऐसा कुछ स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि आपको यही पहनना है. लाइक
ऐसा नहीं है कि आपको डेली टाई लगा करके जाना है या फिर आपको डेली सूट पहन के जाना है, वो ऑफिस वाले टिपिकल ट्राउजर पहन के जाना है। यू कैन वेयर जीन्स आराम से, अपना मतलब कोई भी टॉप पहन सकते हैं, कैजुअल कपड़े पहन सकते हैं। हाँ, बट आप ऑफिस जा रहे हैं तो आप कुछ इनअप्रोप्रिएट नहीं पहन सकते। इट शुड बी डिसेंट कि आपको कोई क्वेश्चन ना करे। इट्स नॉट कि आप बहुत छोटा मिनी स्कर्ट पहन के ऑफिस जा रहे हैं। सी, इट विल बी नॉट कंफर्टेबल फॉर यू एज वेल टू वर्क विद दैट क्लोथ। सो like you can wear sleeveless, you can wear a skirt also, but थोड़ा knee length तक है कि you can maintain yourself also कि मुझे comfortable feel हो रहा है। So there is no such restrictions, but yeah, you have to maintain that it should be a good and appropriate clothes। अच्छे कपड़े पहन के जाना है। इन शॉर्ट ये कह रही थी कि कुछ ऊट पटांग कपड़े या फालतू के कपड़े नहीं पहन के जाने। हाँ, बट इफ यू हैव अ क्लाइंट मीटिंग और कहीं क्लाइंट विजिट के लिए आप जा रहे हैं तो दे एक्सपेक्ट यू, और या फिर आपको खुद से आएगा कि यू शुड वेयर अ थोड़ा फॉर्मल टाइप ऑफ ड्रेस। सो दिस कम्स टू सेकेंड और आई गेस थर्ड क्वेश्चन। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन विच आई हैव सीन पीपल आस्क अबाउट द कैब फैसिलिटी, कि बिग फोर में कैब मिलता है या नहीं मिलता है। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि आपको हर लोकेशन के लिए कैब मिलेगा। इट डिपेंड्स अपॉन योर लोकेशन। सो फॉर माई लोकेशन मुझे अभी कैब फैसिलिटी है। आई हैव टू पे सम अमाउंट बट इट्स वेरी मिनिमम। बट घर के सामने से आती है कैब और कैब लेके जाती है। आई कैन गो ऑफिस आराम से। आई डोंट हैव टू बुक एन ऑटो एंड देन वेट कि कब आ रहा है कब नहीं आ रहा है। देयर इज अ टाइमिंग फिक्स शेड्यूल होता है, मुझे एक दिन पहले बुक करना पड़ता है। कैब आती है और पिकअप करके चले जाती है, ऑन टाइम छोड़ भी देती है और लाने का दोनों शेड्यूल फिक्स होता है। You have to check with the HR if this is available for your location because this depends upon location to location। ऐसा नहीं है कि सारे लोकेशन के लिए कैब फैसिलिटी है। Again there comes a condition, if you are working in night shift or morning shift तो probability ज्यादा होती है कि you will get a cab facility। So this needs to be checked at the time of interview। जब HR राउंड होता है तब you can check and you can talk with the HR। चलिए अब बात करते हैं लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। वो ये है कि वर्क कल्चर कैसा होता है। जो जितने भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं दे आर लाइक बिग फोर है, वर्क कल्चर कैसा होगा, और सबके मन में सेम थॉट्स होता है। तो कमिंग टू दिस, वर्क कल्चर डिपेंड करता है कंप्लीटली ऑन योर प्रोजेक्ट्स। आपका कोई डेडलाइन है, आपका कहीं मतलब आपको ये काम करके देना ही है, ये डेडलाइन आपको 2 महीने पहले दी गई है। सो यू हैव टू डिलीवर। देयर इज नो गोइंग बैक कि मुझे 1 दिन और चाहिए, 2 दिन और चाहिए इसको करने के लिए। इट्स नॉट लाइक दैट बिकॉज क्लाइंट के साइड से वो चीजें आती है एंड यू हैव टू डिलीवर दैट ऑन टाइम। सो एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन योर मैनेजर विथ हुम यू आर वर्किंग। पर्सनली मेरा वर्क कल्चर, मैंने अभी तक के ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स नहीं फेस किए कि मुझे कोई दिक्कत हो रही है या फिर कोई प्रॉब्लम है। काफी स्मूथ था सब कुछ। जस्ट कि आपको खुद पता होता है कि ये मेरी डेडलाइन है, आई हैव टू फिनिश द वर्क। तो आप काम से नहीं भाग सकते। कभी कभी यू हैव टू एक्सटेंड, जैसे 11 to 8 शिफ्ट है बट आपका काम ज्यादा है, कुछ इंपॉर्टेंट डिलीवरेबल्स आ गए या फिर कुछ इंपॉर्टेंट कॉल्स है तो आपको एक्सटेंड करना पड़ सकता है। यू हैव टू टेक इट टू 10 o'clock, 8 से 10 हो जाता है। बीच में आप डिनर कर सकते हैं, कभी कभी 11 हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ काम नहीं रहता है, आप 5 बजे शाम से फ्री है, यू कैन स्टेप आउट। सो इट टोटली डिपेंड्स कि आप किस प्रोजेक्ट पे हैं, आप किस क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं। और आपका मतलब इट्स नॉट ऑन द कंपनी कि कंपनी हमसे जबरदस्ती बैठाल के काम करवा रही है। कंपनी का वही रहता है कि आपको इतना काम दिया, आप इसको डिलीवर कर दो, दैट्स इट। बाकी कंपनी का ये रोल नहीं रहता है कि कंप्लीट 8 आवर्स मॉनिटर आपका एक्टिव होना चाहिए या फिर ऐसा कोई ट्रैकिंग सिस्टम है कि आप सिस्टम कितनी देर एक्टिव है, ऐसा कुछ नहीं रहता है। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द वर्क। बट हाँ, कंसल्टिंग फर्म है तो आपको डेडलाइंस रहेंगे और उसके साथ साथ आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे। बट एक चीज ये अच्छी है कि आपको बहुत सीखने के लिए मिलता है। यू गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी कि आप क्या क्या सीख सकते हैं, क्योंकि क्लाइंट्स आते हैं और आपको डायरेक्टली क्लाइंट के साथ, ऑनशोर के साथ काम करने मिलता है। सो देयर इज लाइक गुड वे यू कैन कम्युनिकेट विद देम। आपको ऑनशोर से बात करने मिल रहा है, यूएस क्लाइंट से बात करने मिल रहा है, आपका कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा। साथ ही साथ आप बहुत न्यू चीजें सीखते हो कि कैसे प्रेजेंटेशन देना है, कैसे क्लाइंट को डील करना है। ऑब्वियसली कभी कभार मेस भी होता है, कुछ चीजें गलत भी होती है, तो उसको कैसे हैंडल करना है। पीपल वर्किंग अराउंड यू विल मेक श्योर कि आपको वो हेल्प करे एंड दे विल हेल्प इट आउट। अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, जो मेरा बिग फोर में एक्सपीरियंस रहा है, लोग बहुत अच्छे मिले हैं मुझे अभी तक ऐसा कुछ नहीं लगा कि ओ ये तो प्रॉब्लमेटिक है या फिर ये नहीं होना चाहिए। जो भी एक्सपीरियंस मैंने किया है
है वो बहुत अच्छा था। आप अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको पार्ट 2 में क्या चाहिए, आपके और कुछ क्वेश्चंस है जो आप जिसका आंसर ढूंढ रहे हो और नहीं मिल पा रहा है, सो लेट मी नो इन कमेंट, मैं उसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगी। एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। ऐसे कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो तो पूरा देख के जाते हो, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो? प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो, बाय।